शंकर के मंदिर में जाकर पशुपति व्रत कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, आराधना कर रहे हो, शंकर के मंदिर में अगर कोई गलती भी कर रहा है तो शिव के सामने कभी उसकी गलती को मत बताओ, कभी ही मत बताओ। अरे तूने गलती कर दी, ना ना ना, ना कभी नहीं। 23 जुलाई को जब आप ऑनलाइन पूजन करोगे ना सब लोग, तो 23 जुलाई को जब आप शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करोगे ना, तो उसमें ये मत सोचना कि महाराज जी ने गेहूं चढ़ाने का बोला था, जल्दी में मैं तो भूल गई, अभी ये चढ़ाना रह गया, अभी वो चढ़ाना रह गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ना 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 ना, थोड़ा आगे पीछे हो जाए, थोड़े बहुत कभी कभी लाइट चली जाती है, ऑनलाइन के समय पर पानी गिरता है, लाइट चली जाती है, तो मोबाइल पर हमारा जो यूट्यूब चैनल है पंडित प्रदीप मिश्रा विठले सेवा समिति का चैनल, उसको सर्च कर कर रखना। लाइट चली जाए, आस्था चैनल पर अगर नहीं आए, लाइट चली गई, तो मोबाइल पर उसको चालू कर लेना और पूजन करना। कोई आगे पीछे हो जाए, कोई बोलने में भी ऊपर नीचे हो जाए, चलेगा चलेगा। एक बार मेरा कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे घर में प्रवेश करता है, उसका वेलकम करिए, उसका स्वागत करिए, स्वागत करिए। ये ऑनलाइन कथा यहां चल रही है 12 तारीख में। एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी, जो मिट्टी तुम्हारे पास में हो, तुम्हारे गमले में, तुम्हारे बगीचे में, तुम्हारे पास में जो मिट्टी मिल जाए वो मिट्टी निकालना, थाली में, पाटे पर, जिस पर भी तुम शिवलिंग का निर्माण करो, हृदयवश भाव के साथ जल का सींचन देकर भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। विश्व करेगा शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, आप और हम पूरा विश्व ऑनलाइन अभिषेक को करेगा। 23 जुलाई को अपने अपने घरों में सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। 7 बजे आप और हम टीवी के सामने आस्था चैनल पर होंगे और बाबा का अभिषेक ठाट और बाट के साथ बड़े आनंद के साथ करेंगे। अपने गांव के कोई ब्राह्मण देवता हों, पूज्य संत ब्राह्मण पंडित आदि जो भी हों, उनको आमंत्रित कर लेना। अगर उन आ सकें पूजन अभिषेक कराने तो ठीक है, ना आ सकें तो आप स्वयं ऑनलाइन पूजन चलेगी आस्था चैनल पर 1 घंटे 7 बजे से 8 बजे तक। 23 जुलाई को शिवरात्रि का दिन, सावन की शिवरात्रि, जिसका दुनिया के लोगों को इंतजार रहता है ऑनलाइन पूजन का। पतियों से भी कहना, अपने अपने घर के पति से कहना, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, पर एक दिन शाम का समय जल्दी ऑफिस से आना, दुकान से आना, 7 बजे दोनों बैठेंगे, बच्चों के साथ, परिवार के साथ खूब प्रेम से बाबा का अभिषेक करेंगे और बाबा का आनंद लेंगे। एक दिन आप और हम सब परिवार बैठकर बाबा का अभिषेक करें। अभिषेक में जो सामग्री चाहिए वो आप लोग लिख लेंगे आस्था चैनल के माध्यम से। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने, आखे सेगे चावल के दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल गुलाब के हों या अन्य कोई फूल हो लाल, वो मिल जाए, 7 पुष्प सादे कोई से भी, वह भी चलेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इत्र, गंगाजल, चंदन, रोली, मोली, मोली मतलब लच्छा, हाथ में बांधने वाला नाड़ा, मोली, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, कपूर, गोल सुपारी, 2 गोरा गणेश बनाने के लिए, 1 संकल्प छोड़ने के लिए, 2 दीपक, 1 दीपक प्रज्वलित कर कर रख लेना और दूसरे दिया आरती उतारने के लिए, 2 दीपक घी के, जनेऊ 2, 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग पहले से बनाकर तैयार रखना, जिससे शाम को 7 बजे जैसे ही अभिषेक चालू हो तो उस समय आप लोग घाई घाई में, जल्दीबाजी में निर्माण ना कर पाओगे, इसलिए पहले से बना लेना जिससे अभिषेक आराम से हो जाए।
5 फल, मिठाई, धूप बत्ती और बाबा की सुंदर आनंदमय दुर्वा, ये सभी चीजें भगवान शिव के अभिषेक की जो जो सामग्री लगती है सब रखकर, साथ में अपने पूजन का स्थान हो, हॉल हो, टीवी के सामने कहीं पर भी बैठकर बाबा का सुंदर साज सजाना, अपने दरवाजे पर बंदरवार बांधना, खूब रंगोलियां डालना, क्योंकि सावन की शिवरात्रि का सुंदर अवसर 23 जुलाई शाम को 7 बजे से 8 बजे तक मेरा महादेव कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे घर में प्रवेश करे, मेरा कुबेर भंडारी आपके घर पर प्रवेश करे। ये भाव रखते हुए पूरा विश्व, पूरा देश इस पवित्र पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे और पूरा आनंद के साथ पूजन करे। श्रावण का कितना महत्व है जरा ध्यान दें। माता सती, माता प्रसूति से कहती हैं कि शिव की आराधना करो। अब क्या करा जाए? लोग पूछते हैं सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है शंकर जी को? पूरी कथा का स्मरण है, आज की पूरी कथा उसी पर चली है। सावन का सोमवार क्यों प्रिय है, सावन का महीना क्यों प्रिय, उसी पर पूरी कथा, पूरी कथा। प्रियता कैसे? प्रसूति से कहा आप शिव की आराधना करो। महादेव यहाँ लिंग रूप में प्रकट रहूंगा, इस शिवलिंग का नाम तुम्हारे नाम से जोड़ा जाएगा, इसको लोग सारनाथ कहा करें, सारंगनाथ। कभी मौका लगे विश्वनाथ की धरा पर काशी में यदि आप जाएं तो एक बार सारंगनाथ जी का दर्शन जरूर करें। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा दिव्य दर्शन है, सारनाथ भगवान का एक ऐसा दिव्य दर्शन है, उस कुंड का ऐसा दिव्य दर्शन है जहां पहुंचकर हम जो कामना लेकर, अगर कितना भी जीवन में ऋण पड़ा हो, कितना भी कर्जा पड़ा हो, कितना भी दुख पड़ा हो, कितनी भी तकलीफ पड़ी हो, अगर काशी में सारनाथ भगवान का दर्शन यदि कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी के सारे दुख धीरे 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 धीरे, हमारा कर्जा धीरे धीरे चूक जाता है, समाप्त हो जाता है। सारनाथ भगवान का इतना महत्व लिंग पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है, नर्मदा पुराण में भी है। सारनाथ भगवान का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में भी है, चारों पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। और यदि संसार का कोई व्यक्ति अगर मान लो काशी में जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन ना कर पावे और उसकी जिंदगी में बहुत कर्जा है, इतना भी धन नहीं है कि काशी जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन करे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बन सके तो 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 कनेर का पुष्प, 5 काली तिल हाथ में रखकर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करें, और शिवलिंग पर समर्पित कर कर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर लोटा भरकर जल शिव को समर्पित करें। उसी का थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आकर अपने घर व्यापार के ऊपर छिड़कना प्रारंभ करे। धीरे धीरे 3 महीना भी नहीं लगेगा, व्यापार वृद्धि करेगा, कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा। सारनाथ भगवान का इतना महत्व है। बोले सारनाथ महादेव की, शिव का इतना उसको जान दिया। शंकर जी से नंदी ने कहा भोलेनाथ बाबा वो तो असुर थे। शिव जी कहते हैं भले वो सुर हो असुर हो, आए तो मेरे दरवाजे पर थे, मेरे नजदीक में थे। मेरे शंकर भगवान का सबसे बड़ा आनंद यही है महाराज, कोई कैसा भी कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना बड़ा भी कोई गलत काम क्यों ना कर दिया हो, तो भी अगर शंकर की शरण में चले जाता है तो शिव उसकी गलती को माफ कर कर उसको गले लगा लेते हैं। गले के भरोसे हो गए, उसने हमारा हाथ पकड़ लिया। चंचुला विचार करना, स्वयं तुमरुका जी कह रहे हैं, एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी काशी नगरिया और तीसरी शिवालय भगवान शंकर का मंदिर। जब तक शिव ना चाहे तब तक कोई शंकर के मंदिर नहीं जा सकता, शिव हाथ पकड़ कर लेकर जाते हैं। आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में लोग शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए बच्चा बच्चा, बूढ़ा व्यक्ति, जवान व्यक्ति, सब शंकर के मंदिर में अगर 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं तो जितने जल चढ़ाने वाले
शिव भक्त हैं उनको मैं नमन कर कर कहता हूं कि आप बड़े किस्मत वाले हैं जो आपका हाथ शंकर जी ने पकड़ रखा है और मंदिर तक लेकर जा रहे हैं, शिवालय तक लेकर जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक लेकर जा रहे हैं, भगवान अपने धाम तक लेकर जा रहे हैं। ये आपके ऊपर करुणा है, आपका रिश्ता पक्का है, संबंध बहुत फल है। आप लोगों में से कई लोग अमरनाथ भी गए होंगे कभी ना कभी, पहले कोई गया है अमरनाथ जी? अमरनाथ जी गए हो आप लोग? तो अमरनाथ जी गए होगे तो वहां बड़े बड़े लंगर चलते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। वहां लंगर चलते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा उनको उतना दे देता है, फिर भंडारा कर कर जाते हैं, फिर दे देता, मुख झूठा जरूर। कितना सुंदर प्रसंग है भगवान के विवाह का। बारात चल रही है शंकर जी की, आगे आगे 33 कोटि देवता हैं, पीछे उनके भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी है, उसके पीछे फिर शिव पुराण की कथा कहती है जितने भी आपके करीब में 2, 5, 4, 6, 3, 8, 10 जो भी तुम्हारे करीब में रहते हैं सबके प्रति स्नेह का भाव होना चाहिए, सबके प्रति स्नेह। पर नंदी शिवजी के करीब में रहने के बाद भी आज असुरों पर क्रोध कर बैठा। शिवजी को यह पसंद नहीं आया, मेरे शंकर भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आता यदि कोई मेरा है, कोई मेरा है, मुझे मानता है, मेरे नजदीक में रहता है। शिव की आराधना करने वाले को शीतलता का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और मेरे करीब में होने के बाद भी नंदी को क्रोध आ रहा है। नंदी दौड़ पड़े, असुरों के साथ युद्ध करने लगे। शिवजी ने डमरू बजाकर नंदी को रोका, नंदी रुको, ए नंदी रुको, आओ इधर। नंदी आते नहीं, आने को तैयार। फिर डमरू खड़काया, नंदी फिर ना आए। फिर डमरू खड़काया, नंदी फिर ना आए। जब असुरों को भगा दिया, नंदी वापिस आए। शिवजी को बहुत, मंदिर के अंदर कोई पशुपतिनाथ का व्रत कर रहा है, मंदिर के अंदर कोई 16 सोमवार कर रहा है, संकट सोमवार कर रहा है, सोमवार का व्रत कर रहा है, और वहाँ का सेवादार, वहाँ का ट्रस्टी, वहाँ का पुजारी, वहाँ पर सेवा करने वाला व्यक्ति या कोई मंदिर को संभालने वाला व्यक्ति, सब पर चिड़ 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 चिड़, क्रोध, अपशब्द और सबको भगाने का काम करे, समझ लेना कि उसकी विनाश का टाइम आ गया, उसके विनाश का समय। कैलाश पर तो नंदी असुरों को भगाए थे, केवल असुर, और नंदी को लगा कि ये असुर हैं, इनको भगा दूं, ये पूरे मेरे कैलाश पर उत्पात मचाएंगे। शिव को पसंद नहीं आया। भगवान शंकर का कार्य है सबको जोड़ना, शिवजी का काम तोड़ने का नहीं, जोड़ने का है। शंकर भगवान डमरू का नाद क्यों करे? क्योंकि सबको जोड़ने का क्रम उत्पन्न किया है, सबको जोड़ना ये शिव का काम है। और कोई शंकर भगवान के करीब में आ जाए, शिव जी के पास में आ जाए और मालूम पड़े कोई व्यक्ति आए, चलो निकलो यहां से, बाहर जाओ, क्या कर रहे हो, चलो जाओ चलो जाओ। मंदिर में कोई सेवा करने आया, पूजन ना करने आया, साधना करने आया, उसको चाहिए शंकर के करीब में रहते हो, शिव जैसी शीतलता रखिए, नम्रता रखिए, वाणी में प्रेम में स्नेह में आनंदता रखिए, शिव के करीब में हो। नंदी शिव जी के पास में है और नंदी को इतना क्रोध आ जाना, नंदी के मन में इतना भाव आ जाना, नंदी ने असुरों को भगा दिया, शिव जी के पास आए। शंकर भगवान क्रोध में लाल थे। नंदी, मेरे पास अगर कोई आया है, मेरे नजदीक में आया है, कभी कभी ऐसा होता है, एक बहू को लगता है जेठानी अगर सास के पास जाएगी और कुछ भड़का आई, कुछ ले गई तो,
देवरानी को ऐसा लगता है जेठानी जाएगी, जेठानी को लगता है देवरानी जाएगी। जैसे ही एक बहू रहती है रायपुर में, एक बहू रहती है बिलासपुर में, एक बहू रहती है कोरबा में। कोरबा वाली बहू जब जैसे ही रायपुर और बिलासपुर वाली बहू आई, जैसे ही वो वहां रहने वाली दिवाली पर होली पर आई, तो इसके मन में आएगा क्या बता मम्मी को क्या कहेगी वो। उसको लगता है कि जो साथ में रहती है वो कुछ भड़काती रहती होगी, इसको लगता है वो कुछ कहती रहती होगी। निवेदन है, ये सब भ्रांतियां, इसको सब भ्रम कहते हैं। सास अन्न खाती है, सास भोजन करती है, अरे बोलो तो जम के। कथा में पहले भी कहे, अगर आप शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर के मंदिर में जाकर पशुपति व्रत कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, आराधना कर रहे हो, शंकर के मंदिर में अगर कोई गलती भी कर रहा है तो शिव के सामने कभी उसकी गलती को मत बताओ, कभी ही मत बताओ। अरे तूने गलती कर दी, ना ना ना, कभी नहीं। 23 जुलाई को जब आप ऑनलाइन पूजन करोगे ना सब लोग, तो 23 जुलाई को जब आप शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करोगे ना, तो उसमें ये मत सोचना कि महाराज जी ने गेहूं चढ़ाने का बोला था, जल्दी में मैं तो भूल गई, अभी ये चढ़ाना रह गया, अभी वो चढ़ाना रह गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ना 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 ना, थोड़ा आगे पीछे हो जाए, थोड़े बहुत कभी कभी लाइट चली जाती है, ऑनलाइन के समय पर पानी गिरता है, लाइट चली जाती है, तो मोबाइल पर हमारा जो यूट्यूब चैनल है पंडित प्रदीप मिश्रा विटले सेवा समिति का चैनल, उसको सर्च कर कर रखना। लाइट चली जाए, आस्था चैनल पर अगर नहीं आए, लाइट चली गई, तो मोबाइल पर उसको चालू कर लेना और पूजन करना। कोई आगे पीछे हो जाए, कोई बोलने में भी ऊपर नीचे हो जाए, चलेगा चलेगा। कितना सुंदर कहा है, कपड़े ऊंचे नीचे होंगे चल जाएगा, नाक ऊंची नीची होगी चल जाएगी, आंख एंगी भेंगी होगी चल जाएगी, गाल ऊंचे नीचे होंगे चल जाएगा, हाथ ऊंचा नीचा होगा चल जाएगा, पांव ऊंचा नीचा होगा चल जाएगा, पर स्वभाव ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति के शरीर से मूलता नहीं। उसमें एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी, जो मिट्टी तुम्हारे पास में हो, तुम्हारे गमले में, तुम्हारे बगीचे में, तुम्हारे पास में जो मिट्टी मिल जाए वो मिट्टी निकालना, थाली में, पाटे पर, जिस पर भी तुम शिवलिंग का निर्माण करो, हृदयवश भाव के साथ जल का सींचन देकर भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दिया। शंकर जी से नंदी ने कहा, भोलेनाथ बाबा वो तो असुर थे। शिव जी कहते हैं भले वो सुर हो असुर हो, आए तो मेरे दरवाजे पर थे, मेरे नजदीक में थे। मेरे शंकर भगवान का सबसे बड़ा आनंद यही है महाराज, कोई कैसा भी, कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना बड़ा भी कोई गलत काम